उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है, बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की एक और एमपी की 2 सीटों पर नाम जारी कर दिया गया है। रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी का नाम तय कर लिया गया है, तो बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट मिल गई है। विजयपुर से रामनिवास रावत को टिकट दिया गया है। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से लिस्ट जारी कर दिया गया है। हाईकमान की ओर से मुहर लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ की दक्षिण उपचुनाव में आपको बता दें भाजपा की ओर से लिस्ट जारी कर दी गई है और सुनील सोनी यहां पर प्रत्याशी होंगे उपचुनाव में रायपुर दक्षिण से भाजपा के। तो भाजपा के प्रत्याशी होंगे रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की एक और एमपी की 2 सीट पर नाम जारी हो चुका है। रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी का नाम तय कर लिया गया है। बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट मिला है। वहीं विजयपुर से रामनिवास रावत को टिकट मिला है। आपको बता दें उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर है, अटकलें जारी थी लिस्ट को लेकर, नामों को लेकर अटकलें जारी थी, लगातार मंत्रणा किया जा रहा था, चर्चा की जा रही थी और अब बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट मिला है। विजयपुर से रामनिवास रावत को टिकट दे दिया गया है। बता दें उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दिया है और साथ ही आपको बता दें हाईकमान ने मुहर लगा दी है। छत्तीसगढ़ की 1 और साथ ही एमपी की 2 सीटों पर यहां पर नाम की घोषणा कर दी गई है प्रत्याशियों के। और हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी रायपुर से मृगेंद्र पांडे जी और हमारे साथ भोपाल से श्याम सिंह तोमर जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले श्याम सिंह तोमर जी का रुख करूंगी। श्याम जी, जिस तरह से उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दिया है और यहां पर रामनिवास रावत और रमाकांत भार्गव का नाम सामने आ रहा है। रमाकांत भार्गव के पोस्टर पहले ही लगा दिए गए थे, तो इसके क्या मायने हैं, कैसे समझा जाए इसे? देखो, इसको एक तो ये सबसे बड़ी खबर है, विस्तार न्यूज लगातार बता रहा था, लगातार इन्हीं नामों की विस्तार न्यूज ने हमेशा अपने बुलेटिन्स में बताया, वही नाम तय किए गए। और जो कि पोस्टर की आप बात कर रही हैं, कहीं ना कहीं अंदर खाने ये चल रहा था कि रमाकांत भार्गव, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है, शिवराज के विश्वसनीय है, उन्होंने अपनी सीट शिवराज को दी थी, तो स्वाभाविक उनका अधिकार बनता है। पार्टी ने इसीलिए उनके प्रति एक हमदर्दी का भाव रखा और एक जमीनी नेता को जो है आगे बढ़ाया, तो रमाकांत भार्गव को यह अवसर मिला। इससे पहले जो रावत का नाम चल रहा था, सभी को क्लियर था कि रावत ही उस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। दोनों नाम जो है कद्दावर हैं, दोनों नाम जो है कहीं ना कहीं जिताऊ चेहरा जिसकी बात भाजपा करती है वो है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ मृगेंद्र जी भी जुड़े हैं। मृगेंद्र जी, जिस तरह से एक दिन पहले ही विस्तार न्यूज ने बता दिया था कि प्रत्याशी ये हो सकते हैं और उन्हीं के नाम सामने आए, विस्तार न्यूज की खबर पर मुहर लगी है एक बार फिर। जी, निसंदेह विस्तार न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। सबसे पहले विस्तार न्यूज ने ही बताया था कि सुनील सोनी, क्योंकि सुनील सोनी का नाम इसलिए सबसे प्रमुखता से लिया जा रहा था क्योंकि वो बृजमोहन अग्रवाल के करीबी हैं, लगातार उनका चुनाव संचालन करते रहे सुनील सोनी। और सुनील सोनी को जब 2019 में लोकसभा की टिकट मिली थी, उस समय भी बृजमोहन अग्रवाल के प्रयास से ही उनको टिकट मिली थी। तो सुनील सोनी बृजमोहन अग्रवाल के करीबी नेता हैं, इस लिहाज से उनको पहली बार विधानसभा का मौका मिला। हालांकि वो सांसद रह चुके हैं, पहली बार उनको विधानसभा का जो टिकट दिया है पार्टी ने। इसके पीछे 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। सुनील सोनी जो सदर बाजार एरिया से आते हैं, वहाँ उनकी पुरानी होल्ड है और रायपुर नगर निगम के सभापति और महापौर दोनों पदों पे रह चुके हैं। रायपुर दक्षिण में उनकी खासी पकड़ है क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र है, नगर निगम महापौर के रूप में जो कार्य रहा, वो लोकसभा सांसद जो रायपुर के रहे उस समय, और अब उनको रायपुर दक्षिण में अनजाना चेहरा नहीं है। और बृजमोहन अग्रवाल के करीबी होने के कारण, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी रायपुर दक्षिण से, करीब 60,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। ऐसे में ये बोला जा रहा था कि वहाँ से किसी बृजमोहन अग्रवाल के करीबी नेता को ही टिकट दिया जाएगा। अंत में पार्टी ने भी बृजमोहन अग्रवाल के करीबी सुनील सोनी पर मुहर लगाई और उनको प्रत्याशी बनाया है। बिल्कुल 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 मृगेंद्र जी, हमारे साथ लगातार श्याम जी भी जुड़े हुए। श्याम जी, जिस तरह से रमाकांत भार्गव और रामनिवास रावत का नाम सूची में सामने आया, अब जो ये चुनाव है वो बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है क्योंकि दोनों ही नेताओं के बड़े नेताओं से कनेक्शन है, तो इसे कैसे देखते हैं आप?
देखिए, इस तरह से देखना चाहिए महिमा, इसको इस तरह से समझना चाहिए, क्योंकि कद्दावर चेहरे इनके पीछे हैं। तो अब रिकॉर्ड तोड़ की जो बात करती है भाजपा, के रिकॉर्ड तोड़ देंगे हम, तो अब भाजपा की कोशिश ये रहेगी कि लगातार कमल खिलाने का जो उनका मकसद रहता है कि लगातार जिताऊ चेहरों को आगे बढ़ाया जाए और बिल्कुल फील्ड में जुट जाए, कार्यकर्ताओं को साथ में लिया जाए और एक तरह से बिल्कुल हर चीज़ को बहुत सिंसियरली करने की जो आदत है भाजपा की, उसको किया जाएगा। और अब कोशिश ये होगी कि ऐसा रिकॉर्ड मध्य प्रदेश से कायम किया जाए जो दूर दूर तक चर्चा में रहे और इससे पार्टी को भी लगे कि वाकई में मध्य प्रदेश का जो कैडर है भाजपा का बहुत मजबूत है, मजबूती से हाथ मिलाकर जो है काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मृगेंद्र जी, जिस तरह से आपने बताया कि रायपुर दक्षिण में सुनील सोनी के नाम पर जिस तरह से तय किया गया है, और ये अगर देखा जाए एक तरीके से तो बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों से हुआ है, लेकिन जब से यहाँ पर सुनील सोनी की सांसदी गई थी, वो रायपुर दक्षिण से टिकट की मांग कहीं ना कहीं कर रहे थे, तो पार्टी ने भी उनकी सुनी है, ऐसा समझ सकते हैं? निसंदेह देखिए, सुनील सोनी की जो पहचान है मूल रूप से वो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले हैं। जब उनको लोकसभा की टिकट दी गई उस समय भी लोगों ने उम्मीद नहीं थी कि सुनील सोनी को लोकसभा की टिकट दी जाएगी, और बड़े अंतर से करीब 4 लाख वोट से उन्होंने जीत दर्ज की थी। अभी भी वो टिकट की दावेदारी नहीं कर रहे थे, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के करीबी हैं, रायपुर दक्षिण का पिछले 7-8 विधानसभा चुनाव से संचालन कर रहे हैं, उनको एक एक बूथ और एक एक कार्यकर्ता की पहचान है। उस लिहाज से ये बोला जा रहा था कि बृजमोहन के करीबी हैं तो उनको टिकट मिलेगी। हालांकि भाजपा के जो प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं नंदन जैन का नाम आया, बृजमोहन अग्रवाल के एक और करीबी नेता हैं करीबी हैं उनका नाम आया, तो इन नामों पर चर्चा चल रही थी। अंत में पार्टी ने अभी 2 दिन पहले तो मीडिया जगत में और तमाम जगहों पे हल्ला हुआ कि नंदन जैन का नाम फाइनल कर लिया गया है, लेकिन उस समय भी लोगों ने कम भरोसा किया, क्योंकि रायपुर दक्षिण सीट को आपको समझना होगा, पिछला 8 चुनाव लगातार बृजमोहन अग्रवाल ने यहाँ से जीता है और बड़े अंतरों से जीता है। हर बार कांग्रेस उनके खिलाफ नया प्रत्याशी देती है और वो लंबे अंतरों से हारता है। आप देखिए 30,000, 40,000 और इस बार 60,000 वोट के अंतर से। उस लिहाज से बृजमोहन अग्रवाल की पसंद को नकारना पार्टी के लिए खतरा बन सकता था, पार्टी के लिए दिक्कत पैदा कर सकता था, इसलिए बृजमोहन अग्रवाल की जो पसंद है उनको मौका दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। मृगेंद्र जी, यहाँ पर श्याम जी का रुख करना चाहूंगी। श्याम जी, जिस तरह से बुधनी सीट की बात की जाए, बुधनी सीट से कई कैंडिडेट सामने निकलकर आ रहे थे, दावेदारी अपनी पेश कर रहे थे, और बात तो ये भी निकलकर सामने आई थी कि कार्तिकेय सिंह चौहान को यहाँ पर टिकट दिया जाएगा, लेकिन पार्टी रमाकांत भार्गव के नाम पर आकर अटकी, और रमाकांत भार्गव पर ही आखिर क्यों भरोसा जताया गया, इसे समझना चाहूंगी। देखिए, वाकई में इसको समझने की जरूरत है। अगर कहीं ना कहीं शिवराज के पुत्र को अवसर दिया जाता तो ये लगता कि पार्टी की जो लाइन है उस वो जो है कहीं ना कहीं डगमगा गई है कि एक जो है शिवराज के पुत्र होने के नाते टिकट देना ये तो ठीक नहीं होगा, जब तक कि उनका सामाजिक क्षेत्र में कोई काम ना हो, जब तक उनके फील्ड कनेक्टिविटी ऐसा ना हो, तो नेता पुत्र को जो है टिकट देना ये पार्टी की लाइन नहीं है। ऐसे में शिवराज का जो चहेता, शिवराज का करीबी, शिवराज की पसंद का आदमी, जो शिवराज भी भरसक कोशिश करें जिसके लिए, ऐसा कौन हो सकता है, तो रमाकांत भार्गव हो सकते हैं। तो कोशिश यही की गई कि शिवराज को भी जो है कहीं ना दिक्कत हो, कार्यकर्ताओं को भी कहीं दिक्कत ना हो, और पार्टी की लाइन भी क्लियर जो रखी गई है वह भी जो है बिल्कुल आगे बढ़ाई जाए, इसीलिए उनका नाम चुना गया। और जिस रिकॉर्ड जीत की मैं बात कर रहा था वो वहां से मिलेगी, क्योंकि बुधनी का क्षेत्र है, शिवराज का क्षेत्र है। बिल्कुल 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 श्याम जी, तो यहाँ पर मतलब पुराने नेता है और साथ ही रिकॉर्ड जीत को देखते हुए रमाकांत भार्गव को टिकट दिया गया है। मृगेंद्र जी, जिस तरह से रायपुर दक्षिण की बात की जाए तो यहाँ पर कई नेता नामांकन फॉर्म भी खरीदने लगे थे, और आज बीजेपी के भी एक नेता ने नामांकन फॉर्म खरीद लिया था, और ऐसे में अब सुनील सोनी का नाम सामने आया है। तो क्या पार्टी के जो अन्य नेता है जो चाह रहे थे कि उन्हें टिकट मिले, तो क्या यहाँ पार्टी में प्रतिद्वंद नहीं होगा अंदर ही अंदर रायपुर दक्षिण में? सबसे पहले मैं श्याम जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जिस तरीके से बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के बेटे को टिकट नहीं दिया गया, ठीक इसी तरह ये चर्चा थी कि बृजमोहन अग्रवाल के परिवार से किसी व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है, और वो ऐसा बोला जा रहा था कि वो मांग कर रहे थे कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति को दिया जाए। हालांकि पार्टी ने बहुत पहले ही साफ कर दिया था कि परिवार के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में भी परिवारवाद को एक तरह से नकारा है भाजपा ने। और रही बात जो आपने सवाल किया कि भाजपा के नेता फॉर्म खरीद रहे हैं और इससे प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी, देखिए
चुनाव हर कोई लड़ना चाहता है क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, नामांकन फॉर्म बिकने लगे। लेकिन भाजपा की आप देखें, जब पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव जो मूल चुनाव हो रहा था उस समय भी बहुत सारी सीटों पर भाजपा के नेताओं ने पर्चे खरीदे, लेकिन पार्टी भाजपा का मैनेजमेंट इतना बेहतर है कि पर्चा खरीदने वाला नेता बाद में जो कैंडिडेट अधिकृत कैंडिडेट घोषित होता है उसके पक्ष में प्रचार करता है और उसको जीत दिलाता है। पिछला विधानसभा आपको याद होगा, उस समय चाहे एग्जिट पोल की बात करें या कहीं भी बात करें तो कोई ये नहीं कह रहा था कि भाजपा की सरकार आएगी, और भाजपा का टिकट जिन नेताओं को दिया जा रहा था वो ये माना जा रहा था कि ये तो चुनाव हार जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने काम किया, भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके काम करने का तरीका है, पूरे चुनाव को पलट कर रख दिया और अब तक की राज्य गठन के बाद की सबसे बड़ी जीत भाजपा ने दर्ज की। और सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के साथ साथ जो रायपुर दक्षिण विधानसभा है वहां सबसे ज्यादा वोट से जीते। तो आप समझिए कि इस कड़ी को, इस परंपरा को बचाने के लिए, सबसे बड़ी जीत को बरकरार रखने के लिए भाजपा स्ट्रेटेजी अपनाएगी, और जो लोग अभी फॉर्म खरीद रहे हैं आने वाले समय में हो सकता है कि वो पार्टी के साथ खड़े नजर आए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। श्याम जी का रुख करूंगी। श्याम जी, जिस तरह से अब बीजेपी ने तो अपने कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी है दोनों ही सीटों पर, अब कांग्रेस कहां इंतजार कर रही है? कहा यह भी जा रहा है कि रामनिवास रावत के सामने अब कांग्रेस को यहां कोई अच्छा कैंडिडेट उतारने के लिए अब सोचना पड़ रहा है, पार्टी इसीलिए समय ले रही है। क्या यह सच है? देखिए, वाकई में ये सच है कि राजनीति में बहुत सारे पत्ते जो है छिपा कर रखे जाते हैं, और कांग्रेस लगातार हम देखते हैं पिछले चुनाव में भी कि कांग्रेस इंतजार की भूमिका में ज़्यादा रहती है ताकि पता चल जाए कि भाजपा ने किन चेहरों को आगे बढ़ाया है, उस हिसाब से क्या कोई ऐसा दागी या बागी हो सकता है क्या जिसको हम आगे बढ़ाएं। तो जो है ऐसा ही वो सोच रही होगी, उसकी रणनीति अपनी होगी कि ऐसा जिताऊ चेहरा या कम से कम जो लीड का अंतर है उसको तो कम किया ही जा सके, ऐसे कद्दावर चेहरे को लाया जाए। या भाजपा का कोई बागी ऐसा हो सकता है क्या जो उसका उम्मीदवार बन के खड़ा हो जाए, तो वहां पर लगातार ये साइकोलॉजिकल विन की जो बात होती है कांग्रेस वैसा कुछ भी कोशिश कर रही होगी। तो अंदर खाने कांग्रेस में भी बहुत कुछ चल रहा है, उसको भी कद्दावर चेहरों की जरूरत है ताकि एक अच्छा जो है यहाँ पर कहना चाहिए कंपटीशन तो दिखाई दे ही दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मृगेन जी, जिस तरह से अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ में, और जो दक्षिण का उपचुनाव है बेहद दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ये हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है, तो कांग्रेस अब यहाँ किस चीज का इंतजार कर रही है, यहाँ पर सूची जारी करने में, अपने कैंडिडेट को उतारने में? देखिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। 1-2 दिन में कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली जाएंगे और वहां तय करेंगे कि कैंडिडेट कौन हो सकता है। हालांकि जो नाम चर्चा में है उसमें एक नाम है प्रमोद दुबे का। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट थे रायपुर लोकसभा से प्रमोद दुबे, और बड़े लंबे अंतर से, करीब 4 लाख से ज़्यादा वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। दूसरा नाम जो है आकाश शर्मा का है, जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लगातार जो है दक्षिण विधानसभा में काम कर रहे हैं, और यूथ कांग्रेस के चुनाव में उनको प्रदेश में 5 लाख के करीब युवाओं का वोट मिला था। उस लिहाज से आकाश शर्मा की दावेदारी बन रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके करीबी नेताओं में इनकी गिनती होती है आकाश शर्मा की। इसके अलावा और भी 2-3 नाम हैं, कन्हैया अग्रवाल हैं और सन्नी अग्रवाल हैं, ये सब नाम हैं। अब इसमें पार्टी को तय करना है कि किसे कैंडिडेट करती है, और ऐसा माना जा रहा है, अभी हमारी जो कांग्रेस के सोर्सेज है उनसे बात हुई तो ये माना जा रहा है कि 2-3 दिन में बिल्कुल मृगेन जी, कल हमारी सुनील सोनी जी से बातचीत भी हुई थी, हमारे सहयोगी से, उन्होंने कहा था कि टिकट हमें ही मिल रहा है। वो भी जरा सुनवा देते हैं, उनका बयान सुना दीजिए। देखिए, कार्यकर्ताओं का प्रेम है, स्नेह है, लंबे समय से काम कर रहा हूँ, 8 बार चुनाव संचालक भी रहा हूँ दक्षिण के अंदर, तो एक अपना क्षेत्र है वो, और यहीं का निवासी होने के कारण लोगों की अपेक्षाएं है, और पार्टी तय करेगी अब किसको कैंडिडेट बनाती है, और जिसको कैंडिडेट बनाएगी लगेंगे पार्टी के लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ मृगेन जी और श्याम जी जुड़े हुए थे। इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।